मैं हेमेंद्र सिंह धनखड़ राष्ट्रीय किसान यूनियन से जिलाध्यक्ष हूँ बिजनौर से। अब ये रेंजर जो है बिजनौर का, अब हमारे जब घर में आग का जानवर जो शेर गुलदार जो भी है इनका जो छोड़े हैं, इनके ही छोड़े हैं, ये इसने ही छोड़ा उधर ले आग को गवाह हमारे पास मौजूद है, इनने छोड़ा, ये छोड़ गया गाड़ी से। अब जब मान लो जो छोड़ गया यार, वो घर में बढ़ गया गुलदार, उसने 2 आदमी घायल कर दिए, तो उसे पकड़ते ना तो क्या करते, क्या करेगा किसान बताइएगा? पकड़ेगा ही तो मारेगा भी, कि कोई नहीं भाई मान ले पकड़ रहा उसे पालना, थोड़ा दूध थोड़ा पियाना भाई, सांप को पाल कर दूध थोड़ा पियाना हम। अब 40 आदमी मर चुके हमारे। अध्यक्ष साहब, गुलदार ने कितने लोगों को घायल किया? 2 लोग घायल अस्पताल में भर्ती हैं। अच्छा, ये कहाँ का मामला है? इनामपुरा मोहम्मदपुर देवमल इनामपुरा जो वहीं पड़ता है जो। कितने लोगों के खिलाफ? 12 आदमियों के खिलाफ इन्होंने जो मुकदमा दर्ज करा। अच्छा, ये क्या कह के करा के इन्होंने मारा है उस? भाई ये कह रहे हैं कि भाई तुमने उसकी गुलदाई पिटाई करी। अच्छा। अरे भाई ये बात, वो आदमी को मार रहा, खा रहा, अगर आदमी ने उसका डंडा मार भी दिया तो क्या गुनाह कर दिया बताइएगा? तो आज ये आपका धरना प्रदर्शन जो चल रहा है यहाँ जी, तो क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये हो कि इनके तो मुकदमे खत्म हो। अच्छा, हमारे आदमी को कोई गुलदार पकड़े जा, और ये गुलदार पकड़े जा। हम हर मीटिंग में यही कहते हैं कि भाई गुलदार को पकड़ो, जंगली जानवर को पकड़ कर सजा बंद करो, बाहर भेजो, कुछ भी करो। अच्छा, इनामपुरे में गुलदार किन के यहाँ पकड़ा गया? इकबाल के यहाँ। इकबाल यहाँ मौजूद है जी? हाँ, ये रहे। उनसे भी बात करना चाहेंगे, एक बार बात कर लीजिए। आप आगे आ जाइए। कैसे कैसे हुई थी वारदात, ये बताइए पहले अपना नाम। पहली बार मेरा नाम इकबाल अहमद है। अच्छा। पहली वारदात 1 महीना पहले हुई। अच्छा। मेरा कुत्ते को गला घोंट के मार दिया, इन्हें मैंने फौरन विभाग को जानकारी, हाँ, इत्तला दे दी। ये सब वहाँ गए, उस कुत्ते का वो करके जो भी करा, ये आ गए। वो फिर दूसरे दिन आ गया तो मेरा दूसरा कुत्ता लैब्रा कुत्ता था, उसे ले गया। मैंने कहा कि भाई मेरा वो अने चलो अब बता क्या करें, हम पिंजरा भेज रहे हैं भाई तुम्हारे दूरे। इन्होंने पिंजरा भेज दिया मेरे दूरे। 1 महीना पिंजरा रहा कि इसमें बकरी बांध, इसमें कुत्ता बांध, में सब चीज़ बांधता रहा। बकरी को न उसने, वो तो बकरी वैसे तो यूँ के पढ़े लिखे गुलदार हैं, एक दफ़े को थोड़ा छोटे में ये तो जाना कितने के छोटे में है। उसमें चारों तरफ फिर जाता, उसके धोरे नहीं जाता। 2 आके मैंने इन्हें इत्तला दी हो गया, मैंने कहा जी सर ऐसे ऐसे बात है, आता नहीं है, इसके चारों तरफ फिर जाओ। जब बाथरूम में कैसे बंद करा बताऊंगा आपसे, सब बताऊंगा। पहले मेन मुद्दे पे आ जाओ ना, बाथरूम में जो 10 तारीख की घटना है, मैंने 4 बजे खेत में हल जोड़ा जाके, शाम के 4 बजे, शाम के 4 बजे पेड़ी में मैंने कहा भाई इसमें हल काल दो। दिलसाद को और उसे मैं बोला, मैंने कहा भाई तुम बेटे बाजरा काट लो। दिलसाद कौन है? मेरा लड़का। और उसका जो नाम लेके दिलसाद, और उसे कौन है? दूसरा कौन? अब्दुल्ला, वो भतीजा मेरा। मैंने कहा भाई तुम बाजरा काट लो। मैंने फेरा, आधा फेरा जाके रोल मच गई। जब रोल मच गई, मैंने कहा भाई क्या बात है, कुत्ते के साथ, तो कुत्ते उसके पीछे उसमें दौड़ने लगे। तो गुलदार अब्बू, मैंने हल मक्का में रोक दिया भाई। तो मैं और क्या करता, उसे हल को थोड़ा जी होता, मैं गुलदार वो फट से आम के पेड़ पे बैठा छोटे पे, वहाँ से उतर के फट भाग के उस पर चढ़ गया, सिंबल के पेड़ पे, संबल के पेड़ पे हमला देने पर कर गया था वो। इन्होंने रोल तो मुझे जब ही मचाई, हमला करके वो पेड़ पे चढ़ गया। जो हॉस्पिटल में अभी इस टाइम भर्ती है जो हाँ, लोग आपके, उनकी कैसी तबीयत है? उनकी तबीयत अब 3 दिन से भर्ती है, गंभीर जबरदस्ती काला यहाँ से फटा हुआ। तुम मेडिकल देखो। अब इन्होंने परसों से, कल से उसे जोर यो दे रखा कि इसमें जो लीक गुलदार का कोई मैटर नहीं है, उसमें गुलदार का मैंने फाड़े, उन्हें मैंने थोड़ा फाड़े अपने बेटों को। नहीं, सही बात है। तो गुलदार नहीं तो फाड़े, गुलदार ने जो भी करा, गुलदार ने तो करा उनके साथ, मैंने तो नहीं फाड़े उन्हें। तो आप क्या चाह रहे हो? आप क्या चाह रहे हैं कि जब जिसका ये मामला है इसे साफ करो, और रिपोर्ट। इन्होंने मेरे साथ सब धोखा करा, और रिपोर्ट इन्होंने धोखा करा मेरे साथ, और इतना धोखा करा के इनके सब आगे आवेगी। ठीक है, आगे समझ में। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप भी यहाँ धरना स्थल पर पहुँचे हो, और नूरपुर के अंदर भी आपका धरना एक चला हुआ है। नूरपुर में किन मांगों को लेकर चला हुआ है? नूरपुर में बिजली विभाग में, ये सरकारी विभाग जो इनमें महाभ्रष्टाचार। अच्छा। हाँ, तो कोई हमारे किसान की फाइल थी, जेई ने रिपोर्ट लगा दी,
एसडीओ ने रिपोर्ट लगा दी। जब एक्शन के यहाँ आई तो एक्शन ने कोई महिला बैठा रखी होगी, उसने कहा कि इसमें कुछ कागजों की कमी, 10,000 रुपये दे दो। तो उन्होंने लड़कों ने कहा पैसे कैसे ले रहे हैं, भ्रष्टाचार। तो वो महिला उनसे कुछ कहने लगी होगी, उन्होंने भी कुछ कह दिया होगा। तो इसी चीज़ को लेकर उनमें तू मैं हुई, भ्रष्टाचार को लेकर। तो उन्होंने एप्लीकेशन दिवाई उस महिला से। तो अनिश्चितकालीन चल रहा है? हाँ, अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है वहाँ। अच्छा, आज यहाँ बैठे हैं आप, तो इस धरने का भी कुछ है, आपने रणनीति बना रखी है? ये रणनीति है, जब हमारे जिले में गुलदार की तादाद बहुत हो जी। और वो किसान पर हमला करेगा तो किसान आत्मरक्षा के लिए मार भी सकता। 40-50 किसान मार दिए, मजदूर मार दिए, और ये इसी में बैठ कर वन विभाग वाले मौज ले रहे हैं। और किसान ने मार दिया तो उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराना, इन्हें शर्म नहीं रही। अच्छा, अभी मैं रेंजर साहब से बात कर रहा था अंदर जाकर, अभी बाइट तो उनकी ली नहीं। वो बोल रहे हैं कि सारे सबूत हैं मेरे पास, जैसा इन्होंने किया। कोई वीडियो या कोई ऐसा फोटो वगैरह सबूत भी होगा। जब उसने हमला करा, गुलदार ने इनके दोनों कुत्ते मार लिए, अगर मार दिया तो क्या है, कहें के सबूत दे रहा हो। शहरे चंदक की हरे पेड़, मंडावर के हरे पेड़ कटवा कर खा गया हो, कॉलोनी पर स्वादी 200 बीघे में। इतना भ्रष्टाचार है इसके पेट में। तो ये कब तक चलेगा आपका? यह अनिश्चितकालीन चलेगा, और जब तक केस वापस नहीं होने का, जब तक। हाँ, और गुलदार नहीं पकड़ा जाने? गुलदार तो शहरी जिले में हो, शहरी जिले। हाँ जी, गुलदार। जब 2 कुत्ते खाए थे, इन्होंने व्यवस्था क्यों नहीं करी थी, और दोनों लड़के अस्पताल में भर्ती इनके। अब गन्ना खत्म हो गया, किसान सड़कों पे ही दिखाई देंगे, बहुत सारी मुद्दे हो गई। आप पेपर में उठा के देख लो, फुलसंदा कल 2 बाप बेटे उसमें है ना, दवाई वाई जो भी आए दिन घटनाएं घटित हो आए दिन घटनाएं घट रही, और वन विभाग सोया हुआ, और ऊपर से तानाशाही दिखा रहा है किसानों पर। इन्हें शर्म नहीं रही। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। भ्रष्टाचार में डूबे हुए पूरी तरह, और अपना मौज ले रहे हैं। तो मेरे सामने ले आओ बुला के। युवा जिला अध्यक्ष जी, जी, काफी तादाद में किसान पहुंचे हुए हैं, तो नूरपुर में भी बैठे हुए हैं किसान। आपके संगठन का धरना वहाँ भी चल रहा है। कल पहुँचे थे हम शाम के वक्त, आज आपने यहाँ धरना लगा दिया क्षेत्रीय वनाधिकारी के यहाँ। तो इसमें लापरवाही वन विभाग की ज़्यादा दिखाई दे रही है, किसानों से भी कुछ गलती हुई है? किसान तो आत्मरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता, और वन विभाग की लापरवाही इतनी है कि ये 2 प्रकार के गुलदार हो। पहला गुलदार तो खा रहा किसानों को और मजदूरों को, और दूसरा गुलदार खा रहा वन विभाग जो है यो आम के पेड़ों को खाकर डकार नहीं लेने को तैयार। वन काट कर फेंक दिए दुनिया भर के, आम के पेड़ काट कर फेंक दिए। अब इनके खिलाफ राष्ट्रीय किसान यूनियन ने अपनी मुहिम चलाई है, और अनिश्चितकालीन धरना है। अनिश्चितकालीन ही धरना रहेगा जब तक इसके हमारे ये केस वापस नहीं होते। हम देख रहे हैं सड़कों पर भी आपके ट्रैक्टर यहाँ खड़े हुए हैं, और भी संख्या बढ़ रही है क्या? धीरे धीरे पहुँच रहे हैं? हाँ, जरूरत पड़ने पर और बढ़ते रहेंगे। कल को संख्या और भी ज़्यादा रहेगी, परसों को उससे भी ज़्यादा संख्या रहेगी। यो तो किसान है, बना खाना यहीं चलने वाला। हाँ, भगवान साथ लेकर आए सभी है, सब अपना सब कुछ टेंट तंबू सब मांग वही है कि केस वापस हो जाए और गुलदारों को पकड़ने का कोई इन्हें उपाय है। केस वापस करेंगे ये, और केस वापस करने के साथ साथ अपने गुलदारों को पकड़ो, और चाहे इन गुलदारों को ये अपने इसमें इंदिरा पार्क में लाकर बसा ले। ठीक है, थैंक यू। महेश गौतम, क्षेत्र वन अधिकारी। ये किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आपके यहाँ। 10 तारीख में इन लोगों ने जो है एक खटके के द्वारा एक गुलदार को पकड़ा। गुलदार को पकड़ने के बाद उसमें मारा, और उसमें 5 बल्लम मारे, उसके दांत तोड़ दिए, और उसके बाद जो है उसकी वीडियो वायरल कर दी गई। और जब हमारी वन टीम गई, उनके साथ गाली गलौज अभद्र व्यवहार किया गया इनके द्वारा। इसमें पीएम रिपोर्ट है जिसमें पूरा सिद्ध है कि इनके द्वारा जो है उसके साथ क्रूरता बरती गई। अच्छा, जब आप गए थे उसको वहाँ से लेने के लिए, तो वो जीवित था या वो जीवित था, और वो 13 तारीख के सुबह 12:50 पर उसकी मृत्यु हुई। उस टाइम तो वन विभाग ने तारीफ की थी उनकी, ऐसा हमने अखबारों के माध्यम से पढ़ा। देखिए, तारीफ इसलिए की थी क्योंकि पूरे तथ्य पता नहीं थे, और जब वीडियो वायरल हुई और इनकी सच्चाई पता लगी कि इन्होंने उसको इंटेंसली मारा है, जबकि उसने गुलदार ने इन पर अटैक नहीं किया। अच्छा, इन्होंने जानबूझ के उसको बांधा और उसको यातना दी, और उसको जो है मार दिया इन्होंने। नहीं, आप अटैक की बात बोल रहे हो, जैसे उसका हाथ फटा हुआ है और एक पैर में चोट है, वो देखिए, ये जब ये उसको मार रहे होंगे तो उसको कोई भी है अपने पंजे हाथ पैर चलाएगा जरूर, तो उस टाइम पे ये लगा है। बाकी वो गुलदार अटैक ऐसा है नहीं कि गुलदार ने इंटेंशनली अटैक किया है। और अगर किसी इंसान की जान चली जाती तो? नहीं, देखिए, इंसान की जान जो है, हर आदमी को इस धरती पे जीने का अधिकार, हर जीव को, कोई भी हो, चाहे चींटी है, कोई भी जीव। इस बार जो है हमारे जो किसान यूनियन है और भी उन्होंने लोगों को जागरूक किया, हमने जागरूक किया। डेथ रेट बहुत कम आ गया इस बार, केवल 1 डेथ रेट है। अच्छा,
आए दिन हमले तो हो रहे हैं बिजनौर नहीं, हमले देखिए हमले हो रहे हैं, लोग जागरूक बहुत है, थोड़ा सा और जागरूक रहेंगे तो ये हमले भी जीरो हो जाएंगे। तो अभी कितने लोगों के खिलाफ कोई केस दर्ज किया गया? ये 12 लोगों के खिलाफ जो इन्होंने एक एफिडेविट दिया है, ये एफिडेविट है जिसमें इन्होंने स्वीकार किया है कि उनके दांत तोड़ दिए और उन पर जो है लाठी वाठी से मारे हैं। ये पूरा एफिडेविट है मोहम्मद इकबाल का जो मुख्य अभियुक्त है, उसका पूरा एफिडेविट है। हमारे पास वीडियो है, हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं जिसमें ये स्वीकार किया है कि इन्होंने गुलदार को इंटेंसली मार दिया। जब वन विभाग के दरोगा जी मतलब अधिकारीगण गुलदार को खींच रहे थे, मैं वहाँ मौके पर मौजूद था, उन्होंने रस्सी से ऐसे खींचा कि वो दीवार से आके एकदम टकराया। क्या उस वजह से भी तो चोट लगी होगी गुलदार? नहीं, हमारे किसी टीम के किसी कर्मचारी ने उसको नहीं खींचा, यही इन लोगों ने कैप्चर कर लिया था, पूरी भीड़ ने हमारी टीम को भी सब कुछ। नहीं, आपकी टीम को बंधक बना लिया? कैप्चर का मतलब खुद ही होल्ड कर लिया था काम पे इन्होंने, क्योंकि उसको बांध रखा था पेट के पीछे रस्सी से ही। जो भी कर रहे थे यही लोग कर रहे थे, खींचतान उसके साथ। तो वहाँ से जब जीवित मिला तो ये क्या मतलब वो किसानों की वजह से यहाँ मरा या हो सकता है जो उसकी पिटाई गई, जो उसकी पिटाई की गई, जो उसमें बर्छी लगी गई, जो उसकी किडनी फेलियर हुई, अच्छा। और दौरान इलाज उसकी मृत्यु हुई। गुलदार सर ये सवाल कर एक रस्सी से बंधा हुआ था, मानते हैं वो किसानों ने बांध लिया हो या इन लोगों ने बांधा हो, तो क्या वन विभाग उस रस्सी को खोलकर तब उसको लाने की वो थी ना, लेकिन उसको रस्सी के साथ ही खींच लिया। रस्सी के साथ देखिए वन विभाग ने नहीं खींचा, वहाँ जो भीड़ थी, जो उपद्रव मचा रही थी, उन्हीं के द्वारा सब ये किया गया था। सर एक वीडियो वायरल भी हो रहा है ना, तो उस वीडियो में कहीं वन विभाग का कोई कर्मचारी दिखाई दे जाए, कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा, यही लोग थे पूरे जो होल्ड किए हुए थे। नहीं इसमें कोई नहीं सर, अगर कर्मचारी कोई दिखाई देता तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? दिखाई नहीं दिया कर्मचारी, हमारा वन्य जीव है, देखिए हमारा वन्य जीव है, बच्चे के बराबर है हमारा। जी, बिल्कुल बच्चे के बराबर। कोई भी वनकर्मी ऐसा जो है काम नहीं करता। चलो वो इकबाल जी, ये जो शपथ पत्र दिया है आपने, क्या ये आपने अपनी इच्छा से दिया है? अपनी मर्जी से नहीं दिया मैंने जी, अपनी मर्जी से इन्होंने यहाँ बिठा के मुझे यूँ कहा कि तेरे सारे सुनिए मुकदमा, ये कोई गुलजार उसका गुलदार का कोई मुकदमा नहीं रहने का। अच्छा, आगे समझ में तू एफिड टैफिड दे दे, तो मुझे क्या पता क्या एफिड टैफिड दिलवा रहे हैं। अब इन्होंने सुनिए वहाँ यहाँ से फोन लगवा दिया और उससे वकील से लिखवा के ऐसे ऐसे लिख दे। अच्छा इकबाल जी एक बात सुना, अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से अपनी जमीन में नाम करवा ले तो आप जमीन में नाम कर सकते हैं ना? नहीं, आप शिक्षित तो हो सकते हैं, शिक्षित होंगे या किसी से पूछ लो, पढ़े लिखे हो या किसी से पूछ सकते थे ना? नहीं पढ़े लिखे, अपने बच्चों से तो पूछ सकते थे क्या, या गांव वालों से पूछ सकते थे कि इस तरीके का एफिडेविट देना चाहिए नहीं देना चाहिए? इसके परिवार में इतनी घटना हो गई हो, वो कहाँ सोच समझ के अकेले को बुलाया था और कोई साथ में नहीं आया? मैं बताऊंगा, समय आप चचा अकेले थे, इकबाल जी अकेले थे उस समय ना, जुनैद प्रधान को बुलाया था इन्होंने, मुझे क्या पता इन्होंने क्या संगठन कर रखा। हम पूरे गांव के प्रधान हाँ साथ में जी, ये बता रहे हैं कि इन्हें पता ही नहीं चला, कुछ पढ़े लिखे नहीं है, मतलब ऐसा तो कोई भी जमीन भी नाम करवा लेगा। भाई एक बात बताओ, ये बेचारे एक शिक्षित आदमी है जी, भाई, पढ़ा लिखा होता तो है, लिखने की जरूरत क्या पड़ती है, हेलो तो आता ही ना वो। मतलब अच्छा, इसमें 4 नाम जो खोले हुए हैं, क्या ये 4 नाम इन्होंने खुलवाए हैं आप लोगों ने खोले? अरे भाई ये खुलवा रहे हैं ऐसे ऐसे कर, ये तो इन लोगों ने इन्हें डराया होगा हाँ कि हम तुम्हारा बचाव कर रहे हैं, इसमें आप शपथ पत्र दो, ठीक। हाँ ये और क्या यही कहा होगा इन लोगों से, सादे आदमी बेचारे अनपढ़। तो ये तो बाद में जब इन्होंने फिर इन्होंने तो करा ही है, हमें सूचना दी ऐसा हो गया, तब हमने इनका मुद्दा उठाया। भाई एक बात बताओ, अभी ये भी पहले ही बताया गया 40 किसान मजदूर मार चुका है गुलदार बिजनौर में, शपथ पत्र उजाड़ दिए, कई परिवार उजड़ गए। अगर एक मार भी दिया तो मतलब मारा इन्होंने खुद ना, इन्होंने नहीं मारा, ये मारते तो हुई मार देते, इन्होंने तो लगता है मारा, इन्हें फंसाया जा रहा है पैसे लेने के चक्कर में। वन विभाग की टीम वहाँ गई थी, रस्सी में बांध कर जो खींचा गया गुलदार, वो वन विभाग की टीम ने खींचा है। अब बताऊँ, मैं सब बताऊंगा जो कुछ है, जब पूछोगे जब भी तो बताऊंगा। तो हाँ थालिया छाने दे, अरे छाने दे, फांसी लगाने दे, लगाऊंगा जो, सुनो तो सही। हाँ फांसी लगाने दे, हाँ फांसी लगाने दे, बैठे फांसी लगवाऊंगा या तो हमें फांसी। हाँ जी बताइए बताइए इकबाल जी। अब ऐसा है, ये गए जी, ये पिंजरा ठाए इन्होंने 3 दिन पहले वो, अरे एक बोला जाके यार ये पिंजरा ले चलो तू, और ये वही गुलदार है, ये नहीं आने का इनके बस में। ये क्या है मुझसे जो थे साथ, अब मैं अगर जो होता मोबाइल मुझसे तो मैं भर हो जाता, सब मैं सब भर हो जाता। ये बोल क्या ऐसा है, ये थाने दे, जान से मारने दे।
अब जब पिंजरा ठा लाए, मैंने इनसे फिर इत्तला करी, मैंने कहा जी गुलदार तो रोज परेशान कर रहा, अने उसे पकड़ नहीं सकता तू। नहीं, मेन मुद्दे आप हमें एक चीज बता दी, ये शपथ पत्र दिया है, यो आपने अपनी इच्छा से दिया है, मैंने दबाव अपनी में इच्छा से दिलवाया नहीं दिया, है? इन्होंने दिलवाया मुझसे, दबाव में दिया गया है? हाँ दबाव में दिया, दबाव में दिया। ये लोग इसमें वो आप अपनी इच्छा से दिए 4 नाम या वो भी इन्होंने लिखे? इन्होंने प्रधान बैठा था, मुझे नहीं पता इन्होंने क्या क्या कराया। गाँव के प्रधान बैठे हुए? हाँ गाँव का प्रधान है। क्या रेंजर साहब उन लोगों के 4 नाम जानते थे जो इसमें लिखवाए शपथ पत्र में, या आप लोगों ने दिए? कौन प्रधान जाने थे, ये थोड़े जाने थे। ठीक है। भाई ये कह रहे हैं एक किसान से कि तुम उसे पकड़ो, पकड़ते क्यों नहीं? जब तनख्वाह ये ले रहे हैं तो हमको पकड़ेगा भाई, किसान क्यों पकड़ेंगे? ये पकड़ेंगे, ये पकड़ने की सैलरी पा रहे हैं। सही कह रहे हैं। हमारे पैसे पर ये बैठ कर एसी में जो मौज ले रहे हैं, हमारे पैसे भी ले रहे हैं। शपथ पत्र के आरोप लगाए जा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहोगे आप? भाई इस पे कहना है ये इनकी मर्जी, इन्होंने एक साथ आदमी बुलाया, कुछ लिखवा लो। ये हमारा तो सीधा फैसला हो भैया, मुकदमे वापस ले तो उठेंगे, अन्य उठने के नाम लड़ाई यार पार की होगी। सीधी बताऊं मैं, आप सीधी